आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। सर, 2 दिवसीय अधिवेशन किया गया, क्या बातें हुई? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नवनिर्वाचन के बाद राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन किया गया। पार्टी ने अपने एजेंडे को अपने लोगों के बीच चर्चा की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिम्मेवारी दी गई है कि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी और बड़े पैमाने में पूरे देश में कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर विचार करने के लिए और उस पर ताकत झोंकने के लिए। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, अपने ही घर में है, वो सुरक्षित नहीं है। एक विधानसभा से कुछ गलतियां किसी तरह से, सब तो चर्चा का विषय है ना। लेकिन ऐसा है कि अगर आप हिस्ट्री उठाइएगा तो बाई इलेक्शन कभी भी जदयू जीतती नहीं रही है, लेकिन जनरल इलेक्शन हमेशा जदयू कब्जा करती रही है। नीतीश कुमार के काम का प्रभाव है, कोई माने चाहे नहीं माने। इसके पहले तो जो लोग आज बोल रहे हैं नीतीश कुमार पे प्रश्न उठा रहे हैं, वो तो नीतीश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करने में थकते नहीं थे। वही जो लोग हैं जो साथ में थे तो नीतीश जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। तो इसलिए और नीतीश जी को अपने यहाँ कार्यक्रम लगाने के लिए नीतीश जी की का पैरवी करते रहते थे। और आज क्योंकि अलग में है तो नेचुरल के विपक्ष में बोलेंगे अपनी बात। लेकिन बीजेपी यही कह रही है कि नीतीश कुमार साथ दल के साथ मिलकर के प्रचार प्रसार किए, उसका देखिए बहुत फैक्टर काम करता है, उस समय बहुत फैक्टर काम करता है। कैंडिडेट का अपना एक्सेप्टेंस होता है, सब बातें होती है। तो कहीं ना कहीं चूक तो हो ही गई ना, ये तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं चूक हो गई। उस चूक को भविष्य में हम लोग सुधारेंगे। अब आगे कैसे जदयू अपना नहीं, अपने आप जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी तरह से एक्ट करेंगे। हम समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तैयारी से हैं और 24 में हम लोग मजबूती के साथ अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो बातों ही बातों में अशोक चौधरी कह दिए कि 2024 में अपना प्रभाव दिखाएंगे। यहीं से बना लिया। क्या कुछ बातें हुई इस तरह से जदयू जो है दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी। और जो नीतीश कुमार जी विपक्ष के लोगों को एक साथ जोड़ने का जो काम कर रहा है, उस और धारदार तरीके से काम अगले साल से शुरू होगा। सर, बड़ा संदेश है बिल्कुल दिया है और ये दिया है कि पूरी पार्टी एकजुट होकर के एक तो राष्ट्रीय पार्टी बनाना 2023 में और 2024 में बिहार फतह करना सबसे बड़ा चैलेंज है। फतह करना, इसमें सबको जोड़ करके चलना, दोस्त के चलना, एक मंच पर सभी प्रयास कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जरूर सफलता मिलेगी। देखिए निश्चित तौर पे तो देखिए प्रयास है जदयू का कि एक मंच पर सभी लोग आएंगे। बिहार सरकार मंत्री हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रहे, सीट हार गए। ऐसी कोई बात नहीं, चुनाव होता रहता है। वो कई जगह हारे, उसको अपनी बात को चर्चा नहीं कर रहे हैं। कई जगह उन्होंने चुनाव हारा है, आप भी जानते हैं, आप छिपा थोड़ी है। ये चुनाव हारी रहता लगा रहता है, ऐसे क्या हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं कुछ। लेकिन वो उनका चूंकि कई जगह हारे हैं, कई प्रदेश में उन्होंने हारा है, आप देख भी रही हैं, उस बात को नहीं बोल रहे हैं। चुनाव हम लोग 24 तैयारी है, आप सबके आशीर्वाद से 24 में हम लोग इस बात दिखा देंगे। अब आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने तो क्या करना? हम नहीं, ये पूरा देश चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं। सब लोग मेहनत करेगा, कड़ा मेहनत करेगा, बूथ तक हम मेहनत करेंगे। निश्चित तौर पर 24 आने दिन में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर ला पाएंगे? एकदम वो लोग तैयार है, वो मैसेज कर रहा है। हम लोग 24 की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। चूंकि इनका जो काम का तौर तरीका है दिल्ली वालों का, आप भी जानते हैं, ये झूठ का पुलिंदा लोग, काम करना कुछ नहीं है, ये लोग बकवास है। 24 में बिहार की जनता और देश की जनता जवाब देगी। लेकिन बीजेपी करेगी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो कुछ भी कहेगी, उससे क्या लेंगे, तो सिर्फ अपनी बात रखेंगे। वो हमारी विकास की बात, हमारी काम की बात कभी चर्चा ही नहीं करेंगे, जो दुनिया चर्चा करती है। देखिए तो मंत्री हैं, वो उनका कहना है कि 2024 का आगाज अभी से जदयू करने जा रहा है और एक मंच पर तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके लाएगा और 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम जदयू करेगा। लेकिन यह तो भविष्य तय करेगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।